हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि यदि फलन एफ एक्स बराबर 2 एक्स जब एक्स 3 से बड़ा हो और 3x जोड़ 1 जब एक्स 3 से कम हो, एक्स बराबर 3 पर सतत है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। और इसके लिए हमारे पास ये चार विकल्प दिया गया है। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा यदि हम देखें तो ये है कि यदि x बराबर a पर फलन एफ एक्स सतत है, x बराबर a पर अगर फलन एफ एक्स सतत है, तब तब लिमिट अर्थात बाएं पक्ष की सीमा a पे, बाएं पक्ष की सीमा एफ एक्स के लिए जो होगा वही होगा हमारे पास दाएं पक्ष की सीमा ए पे, यानी ए धनात्मक एफ एक्स, ऐसा लिमिट लगाएंगे तो। और ये होना चाहिए उस बिंदु पे फलन के मान के बराबर, अर्थात एफ ए के बराबर। ये जब हो तो उस केस में, उस स्थिति में हम कहेंगे कि एक्स बराबर ए पर फलन एफ एक्स सतत है। अब देखिए यहाँ पर एफ एक्स दिया गया है, बराबर ये है 2 एक्स जब एक्स 3 से बड़ा या बराबर हो, और 3x जोड़ 1 जब एक्स 3 से कम हो, और x बराबर 3 पे फलन सतत है। तो इस स्थिति में x बराबर 3 पर अगर हम इसकी बाईं और दाईं सीमा निकालें तो हम कहेंगे कि बाएं पक्ष की सीमा, बाएं पक्ष की सीमा जो होगी, यानी बाएं पक्ष की सीमा अगर हम लिखें तो ये आ जाएगा ए पे, ए की जगह पे 3 है तो 3 - एफ एक्स। अब देखिए 3 से कम फलन का मान किस अंतराल में है वो देख लेते हैं। एक्स 3 से कम, तो ये वाला अंतराल है, तो यहाँ पे 3x जोड़ 1 है, तो x की जगह पे यहाँ 3 रख देंगे तो 3 × 3 9 जोड़ 1 अर्थात 10 आ जाएगा। ये बाएं पक्ष की सीमा है। जब हम दाएं पक्ष की सीमा निकालेंगे, अर्थात लिमिट एक्स 3 धनात्मक पे एफ एक्स, तो इसका मान आ जाएगा। अब देखिए 3 से बड़ा जो यहाँ पर 3 से बड़ी अंतराल है, बड़ा अंतराल, उसी स्थिति में ये 2 × 1 × एक्स है। अब एक्स का मान यहाँ पे रख देंगे इस फलन के अंदर, तो ये आ जाएगा 2 × a × 3, तो 6 a के 6 a के बराबर हो जाएगा। अब चूंकि एक्स बराबर a पर फलन सतत है, एक्स बराबर ए पे फलन एफ एक्स सतत है, तो इसलिए ये दो जो हमने बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा लिखा है वो बराबर होना चाहिए, अर्थात 10 बराबर 6 × a होना चाहिए। इसको अगर हम हल करें तो 6 × a अर्थात a का मान आ जाएगा 10/6 के बराबर। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 5/3, और a का मान दिए गए प्रश्न में निकालना था, जो कि आ रहा है 5/3 के बराबर। यही दिए गए प्रश्न का हल हो जाएगा। अगर हम विकल्प में देखें तो a बराबर 5/3 जो है विकल्प ए में है, तो ए सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।